हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मोशन पर एक बेहतरीन वीडियो के साथ। दोस्तों, आशा करता हूं आप एकदम मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपने बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। आपके तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम आ गए हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपको पूरे प्रश्न का आंसर पता चल सके। और देखिए, आधा अधूरा देखने से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि कहा जाता है कि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ज़्यादा कष्टदायक होता है। इसलिए आप वीडियो को प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखिए। देखिए दोस्तों, प्रश्न है वैद्युत। ये प्रश्न जो मैंने उठाया है, ये आपके किसी न किसी सेट में ये अपना स्थान बना चुका है। मैं किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए प्रश्न बोला है कि वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए। देखिए भाई, जब भी किरचॉफ के नियम की बात आ जाए तो आप इस बात को भी मान लेना कि इस टॉपिक से ज़रूर आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, प्रश्न किरचॉफ का नियम लिखने के लिए बोला है। फिर बोला है संलग्न चित्र में धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। ये चित्र दिया रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम में और धारा आई का मान पूछेगा। इन सभी का आंसर हम जानेंगे, इसलिए वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए। देखिए, ये प्रश्न 2017 में, 19 में, 23 में, यानी कि ये रिपीटेड प्रश्न है। मैंने 24 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये प्रश्न आपके किसी न किसी सेट में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा। देखिए दोस्तों, पहले बोल रहा है कि किरचॉफ के नियम लिखिए, तो हम पहले किरचॉफ के नियम लिखेंगे, फिर उसमें इस सवाल को हल करेंगे, जिससे हमें पूरे 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे आंसर लिखना है। सेम टू सेम आपको भी ऐसे ही लिखना है। देखिए, सबसे पहले आपको उत्तर दाग देना है, उसके बाद से लिखना है किरचॉफ के नियम। पहले किरचॉफ का नियम पूछ रहा है, सिद्ध नहीं करने को कह रहा है। देखिए, लिखेंगे किरचॉफ ने निम्न 2 नियम दिए हैं। आपके वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ ने 2 नियम दिए हैं। प्रथम नियम है, जिसको धारा नियम भी कहते हैं। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखेंगे कि किरचॉफ का प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम धारा नियम से जानते हैं। देखिए, इसमें बोला जाता है कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई बराबर 0। देखिए भाई, इसको समझते हैं क्या इसका मतलब होता है। देखिए, किसी वैद्युत परिपथ में किरचॉफ ने वैद्युत परिपथ के लिए ही नियम दिया था। कह रहा है किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का, संधि मतलब एक जोड़, पॉइंट यानी मिड पॉइंट, संधि पर मिलने वाली धाराओं का योग। ये मान लीजिए ये 3 धाराएं आ रही हैं, मतलब ये संधि से मिल रही हैं। इसमें संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धारा ऋणात्मक ली जाती है। मान लीजिए ये I1 है, ये I2 है और ये I3 है। तो इसमें I1, I2 और I3 3 धाराएं हैं। तो I1 और I2 संधि की ओर जा रही है, लेकिन I3 संधि से दूर जा रही है। तो इसके लिए हो जाएगा आपका I1 प्लस I2 माइनस I3 बराबर 0। यही ये नियम कहता है कि किसी भी संधि पर सभी धाराओं का योग, इन सभी धाराओं का योग 0 के बराबर होता है। जो धारा संधि की ओर आएंगी, धारा I1 और I2 संधि की ओर आ रही थी तो ये धनात्मक ली गई, और धारा I3 संधि से दूर जा रही थी, इसलिए इसे ऋणात्मक लिया गया है। ठीक है, ये पहला नियम था। अब आइए द्वितीय नियम को देखते हैं। द्वितीय नियम को वोल्टता नियम कहते हैं। ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। देखिए, इसमें बोला जाता है किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात देखिए, ये सिग्मा जो है ये योग को दर्शाता है। यहाँ आई धारा कह रहा है किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं, ये आई धारा है, तथा संगत प्रतिरोध आर प्रतिरोध है, के गुणनफल आई इंटू आर गुणनफलों का बीजगणितीय योग, ये विद्युत वाहक बल ई है, इसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये दूसरा नियम किरचॉफ का कहता है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया है, ये नियम थे किरचॉफ के। अब उस प्रश्न सवाल को हल करेंगे जो कि आपके प्रश्न में बोला गया है। तो आइए देखते हैं सवाल को कैसे हल करते हैं। देखिए, इस चित्र को मैंने इस पेज पर भी बना लिया है ताकि आसानी से हल किया जा सकता है। उस अगले पेज पर था, लेकिन इस पेज पर बना लिए हैं, जिससे कि आप आसानी से देख सकते हैं और हल कर सकते हैं। देखिए भाई, ये संधि है, एक ये संधि है, एक ये संधि है और एक ये संधि है। यहीं से धाराएं जा रही हैं और आ रही हैं। देखिए, लिखेंगे हल, सवाल को हल करने के लिए
किरचॉफ के नियम से, पहले नियम से बिंदु P पर धारा, देखिए P पर जब लेंगे तो ये 2 एम्पियर की धारा संधि की ओर जा रही है, लेकिन 1 एम्पियर और I1 धारा संधि से दूर जा रही हैं। देखिए 2 + 2 धन में लेंगे क्योंकि ये संधि की ओर जा रही हैं। देख सकते हैं ये संधि की ओर, ये भी आ रही है संधि की ओर, ये भी जा रही है संधि की ओर, लेकिन जो 1 एम्पियर की धारा है ये संधि से दूर जा रही है और ये I1 भी संधि से दूर जा रही है, तो इसलिए इनको माइनस में लेंगे। यहाँ पर I1 ये सभी का योग क्या होता है, 0 के बराबर होता है। देखिए 2 2 4 हो जाएगा, -1 माइनस I1 बराबर 0, 4 में से 1 गया 3 माइनस I1 बराबर 0। I1 को इधर ले जाएंगे तो ये I1 प्लस में हो जाएगा, बराबर 3, इधर का इधर रहेगा, यानी I1 का जो यहाँ पर देख सकते हैं I1 का मान 3 आ गया। अब बिंदु Q पर निकालेंगे, यानी कि 3, 1 और I2 का मान निकालेंगे। तो देखिए भाई 3 भी आ रहा है Q की ओर, 1 जा रहा है दूर और I2 दूर जा रहा है। तब फिर लिखेंगे कि किरचॉफ के नियम से बिंदु Q पर धारा, ठीक। देखिए Q पर धारा के लिए यहाँ I1 को लेंगे, 1 एम्पियर को लेंगे और I2 को लेंगे, तो I1 का मान हमें पता चल गया है 3, तो ये 3 धन में लेंगे क्योंकि ये I1 संधि की ओर आ रही है और 1 एम्पियर I1 संधि की ओर आ रही है, तो ये 3 धनात्मक और 1 एम्पियर की ये जो धारा है ये संधि से दूर जा रही है तो इसको ऋणात्मक लेंगे, और वो I2 भी दूर जा रही है तो ये भी ऋणात्मक लेंगे और इस सभी का योग 0 के बराबर। 3 में से 1 गया 2 माइनस I2 बराबर 0। I2 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, I2 बराबर 2 एम्पियर। I2 का मान आ गया, यहाँ पर देख सकते हैं I2 का मान 2 एम्पियर आ गया, I2 बराबर 2 एम्पियर। अभी देखिए इस R पर निकालेंगे जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो I2 भी R की ओर आ रही है, 1 एम्पियर भी R की ओर R की संधि की ओर आ रहा है और 1.2 संधि से दूर जा रहा है, और I जो धारा है वो भी संधि से दूर जा रही है। देखिए लिखेंगे फिर से एक बार और यहीं हल कर देंगे जो हमारा की आंसर हो जाएगा। लिखेंगे किरचॉफ के नियम से बिंदु R पर धारा, R पर धारा, तो ये I2 संधि की ओर आ रही है तो I2 यहाँ पर धनात्मक लेंगे, I2 फिर 1 एम्पियर की धारा संधि की ओर आ रही है तो इसको भी धनात्मक लेंगे, फिर 1.2 दूर जा रही है, 1.2 दूर जा रही है तो इसको ऋणात्मक लेंगे, और फिर I धारा दूर जा रही तो इसको भी ऋणात्मक लेंगे, और सभी का योग 0 लिख देंगे, 0 होता है। I2 का मान अभी मैंने निकाला है 2 यहाँ रख देंगे, +1 माइनस 1.2 माइनस I बराबर 0, 2 1 3 होगा, -1.2 माइनस I बराबर 0। 3 में से 1.2 घटाएंगे तो 1.8 आएगा, माइनस I बराबर 0। I को इधर ले जाएंगे, I धनात्मक हो जाएगी और बराबर 1.8 इधर ही रहेगा, यही I का मान हो जाएगा, धारा I का मान, यही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न पक्का है कि आपके किसी न किसी सेट में ज़रूर छप जाएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।